जीनियस मूवी लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मेरे लिए बड़ी खुशी का पल है, क्योंकि जब मैं छोटा था, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज़, तो ऑन 14 जुलाई माई फादर लॉन्च्ड मी इन श्रद्धांजलि एज डायरेक्टर। आई डिड माई फर्स्ट फिल्म। वो मेरी पहली फिल्म थी। और आज इतने बरसों के बाद फिर से मेरे लिए एक बड़ी ही खुशी का दिन है कि एक्साइटमेंट उतना ही है जितना श्रद्धांजलि के वक्त था, कि मैं 14 जुलाई को अपने बेटे की फ़िल्म उत्कर्ष की फ़िल्म में अनाउंस कर रहा हूँ। और सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम आप जानना चाहेंगे कि भाई जीनियस है क्या? ये सवाल आपका होने ही वाला है अभी 2 मिनट में। और उत्कर्ष भी क्या है, ये दोनों सवाल जानना चाहेंगे। तो पहले मैं उत्कर्ष के बारे में बता दूँ। उत्कर्ष क्या है कि गदर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। तो गदर फिल्म में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा सरदार था, जीते, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और वो जीते अब बड़ा हो गया है। जीते का नाम उत्कर्ष है। और उत्कर्ष बाबू अब बड़े हो गए हैं, 22-23 साल की उम्र हो गई है। और अभी 4 साल यहाँ से 12th करके अमेरिका गए थे। और फिल्म का पूरा फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग का 4 साल का पूरा डिग्री लेकर कोर्स करके आए, अंडरग्रेड करके आए हैं। वहाँ से 12th किया था तो अंडरग्रेड के लिए गए थे। और अप्रैल में भी वापस आए हैं। तो अब उनके संग मैं फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ। और फिल्म का नाम है जीनियस। और जीनियस जो फिल्म है, एक ही लफ्ज़ में इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि दिल की लड़ाई दिमाग से। इट्स अ स्टोरी, इट्स अ बैटल ऑफ हार्ट फॉट बाय माइंड। सर, 14 तारीख आपकी लाइफ में कितने मायने रखती है? 14 तारीख को आप 14 तारीख लॉन्च। मैंने बोला ना, 14 तारीख मेरी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म शुरू हुई थी। जब कोई लड़का 20-21 साल का हो, वो भी उस ज़माने में जबकि 30-35-40 साल के ऊपर कोई डायरेक्टर ही ना हो। तो लोग कहते हैं कि उस ज़माने में आई वॉज द यंगेस्ट, तो कितना बड़ा एक्साइटमेंट होगा। और इसीलिए 14 जुलाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो पहला दिन, पहला शॉट मैंने राखी गुलजार साहब के साथ लिया था। और इनफैक्ट उस दिन का एक बड़ा वाक़या है जो मैं बता देता हूँ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा शायद क्या था कि मैं राखी जी को रिसीव करने, मेरा पहला पहला शॉट मैंने लगाया। रात भर मुझे 13 तारीख को नींद नहीं आई, पूरा रात काम करता रहा। सुबह सुबह 6 बजे स्पॉट पे पहुंच गया, सारे शॉट से अपने फिक्स किए। 9-9:30 राखी गुलजार उस ज़माने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। तो वो आई और वो वैन से उतरी, वैन से अपनी उतरी, उनकी एक वॉक्स वैन गाड़ी थी उनकी, उससे उतरी। मैं उनको रिसीव करने गया। जब मैं उनको रिसीव करने गया तो मैं उनको लेके आ रहा था कि अचानक मैंने क्या देखा, उस बंगले में ऊपर एक बैल्कनी है। बैल्कनी पे एक लकड़ी का ऐसा वो लगा रहता है हमेशा, वो अचानक टूट के गिर गया नीचे। और वो देखा राखी जी के ऊपर गिर रहा है, राखी जी के ऊपर गिर रहा है। और मैंने ऐसे हाथ लगाया तो वो, उसमें बड़ी बड़ी कील थी। राखी जी तो बच गई, लेकिन मेरे कंधे पे वो कील घुस गई। और तो अगर वो कहीं उस दिन वो कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता और वो कहीं खुदा ना करे राखी जी पे गिर जाता और मेरा हाथ समय पे ना आता, तो शायद उस दिन मेरा कैरियर ही समाप्त हो गया होता। तो खैर, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी थी। मेरी इतनी लंबी कील मेरी पीठ पे घुस गई। और शूटिंग पे जाने से पहले मुझे इंजेक्शन लेना पड़ा। इंजेक्शन लेके आया, पट्टी लगा के आया, फिर मैंने शॉट लिया। तो शायद कुछ लोगों की नज़र लगी होगी या क्या है, वॉट एवर इट इज़। तो 14 जुलाई का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर 14 जुलाई को मेरे जीवन में आज से 18-19 साल पहले मेरी बिटिया ने जन्म लिया, कैरविना। तो मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो गया। तो अब ये 14 जुलाई जो आ रही थी, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई हम 14 जुलाई को उत्कर्ष की फ़िल्म शुरू करें। तो अभी तो हमें तैयारी में 3-4 महीने लगने वाले हैं, शूटिंग शुरू, प्री प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। तो हमने सोचा कि आज इस फिल्म को हम अनाउंस कर देते हैं, पब्लिक तक ले आते हैं इस फिल्म को, और यहाँ से सारी पूरी तैयारी शुरू करते हैं। सर, गदर और जीनियस, ये जो सफर है, इतना गदर से लेकर गदर का जो उत्कर्ष है, और अब जो जीनियस में आप उत्कर्ष, जिस उत्कर्ष को दिखाने वाले, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इस दौर को आप कैसे देखेंगे? देखिए, गदर का जीनियस, गदर का उत्कर्ष, पहले मैं वहाँ पे आता हूँ। गदर में जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो हमें एक छोटा बच्चा चाहिए था। हमें एक छोटा बच्चा चाहिए था। हाँ, हमें एक छोटा बच्चा चाहिए था। और वो जो छोटा बच्चा था हमें मिल नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चे हम ढूंढ रहे थे। हमने कोई 100, 200, 300 बच्चे ढूंढे, बच्चा नहीं मिल रहा था।
मेरी यूनिट के सारे लोग मुझे कहते थे कि उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते। उत्कर्ष 5 साल का था, पहली क्लास में पढ़ता था, उत्कर्ष को क्यों नहीं ले लेते। अभी मैं बार बार ये सोचता था कि भाई उत्कर्ष को अगर मैं लूँगा तो कल बोलेंगे, लोग बोलेंगे उत्कर्ष ने कभी कोई एक्टिंग तो कभी की नहीं, एक्टिंग का ना उसको कोई एक्सपीरियंस है। तो सब यही बोलेंगे यार अपने बच्चे को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ले लिया। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ, कोई अपने सर पे कोई ऐसा दाग नहीं लगाना चाहता हूँ कि कोई बोले कि सिर्फ आपने अपने बच्चे को या अपनी फैमिली में किसी को प्रमोट करने के लिए आपने किसी को ले लिया और फिल्म ख़राब हो जाए। मेरे लिए फिल्म सर्वोपरि रहती है। फिल्म की जो क्योंकि फिल्म अल्टीमेटली करोड़ों दर्शकों से जुड़ी है, उसमें बहुत सारा पैसा लगा है और मेरे अपने कैरियर से जुड़ी है, तो उसमें मैंने कभी कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं। तो मैं नहीं चाहता था उत्कर्ष हो, मेरी वाइफ भी नहीं चाहती थी उत्कर्ष हो। बोले कहाँ 100 दिन हमको शूटिंग में जाना पड़ेगा, मगर हर रोज़ हमको यही प्रेशर आ रहा था कि उत्कर्ष को लो, उत्कर्ष को लो। अल्टीमेटली शूटिंग के दिन नज़दीक आ गए, कोई बच्चा मिला नहीं। बच्चों का क्या होता था, जो बच्चे आते थे बड़े फिल्मी टाइप की एक्टिंग करते थे। अब बच्चों का इसमें कोई दोष तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप को भी समझ नहीं है, वो वही सिखा के उनको लाते थे जो कि हर बच्चे को जैसे सिखाते हैं कि भाई तोते की तरह रटा के। तो फाइनली जब बच्चा कोई नहीं हो रहा था तो मैंने एक दिन उत्कर्ष को बोला कि बेटा ये पिक्चर कर लो। उसने बोला नो नो पापा आई कैन नॉट डू। वो एकदम भाग गया। फिर माँ को मैंने समझाया, उत्कर्ष की माँ को। तो उत्कर्ष की माँ ने उत्कर्ष को बोला कि बेटा तेरे पापा को कोई बच्चा मिल नहीं रहा है, फिल्म की शूटिंग है, डू इट फॉर योर फादर। तो फिर वो मेरे पास आता है, ओके पापा आई विल डू इट। तो ये उत्कर्ष था गदर के टाइम का। और गदर में उसने बहुत सारी शूटिंगें की, बहुत सारा, मतलब मैं आप उस उत्कर्ष में जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका जीवन का पहला शॉट रात को 2 बजे लिया था। और जनरली किसी और का बच्चा होता तो 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे पैकअप कर देते, लेकिन खुद का बच्चा है तो आदमी टेकअप फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो उस बच्चे ने, उत्कर्ष ने पूरी शूटिंग के दौरान वो ये देखता था कि उसकी वजह से कभी पापा को कोई ये ना बोले कि यार देखो क्या बच्चा ले लिया आपने, कोई एक्टर ना बोले, कोई प्रोड्यूसर ना बोले, कोई टेक्नीशियन ना बोले। तो मुझे नहीं याद है कि पूरी फिल्म के दौरान उसने कभी कोई टेक 2 या टेक 3 दिया है, बहुत रेयरली दिया। वो सोच के वो पूरा इतना प्रेप होके आता था कि वो पहला टेक होके करे, बाकी दूसरों की वजह से टेक 2 हो, टेक 3 हो, दूसरों की वजह से टेक 2, टेक 3, टेक 5, टेक 7 होते रहे। इस बच्चे की वजह से रेयरली कभी टेक 2, टेक 3 हुआ। तो ये उसकी एक फीलिंग थी, वो उत्कर्ष। अब वहाँ से फिर उत्कर्ष बाबू अपने पढ़ाई में चले गए। पढ़ने में बहुत हमेशा स्टूडियस थे, हमेशा 90% 4-5% मार्क्स लाते रहे। 12th आया, सेट का एग्ज़ाम दिया। अब तय हुआ कि भाई साहब आपको करना क्या है। मैंने सोचा यार ऐसा है, फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं है, कोई करियर बनता है नहीं बनता है पता नहीं। तू एक काम कर, तू मैथ में बहुत अच्छा है, इंजीनियर बन जा, फिज़िक्स साइंस तेरी बहुत कमाल है। और 94-95% मार्क्स आए थे उसके 10th में और 12th में। मैंने कहा कि भाई तू अपना कर ले, ये काम कर ले। तो फिर बोलता है कि सेट में भी 2000 प्लस उसने आए थे। तो मुझे बोलता है पापा देखो, अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं है कि मुझे आप पहले इंजीनियर बनाना चाहते हैं और फिर सोचते हैं मैं एक्टिंग करियर या डायरेक्शन करियर करूं, तो मेरे से नहीं होगा, या तो मैं ये करूंगा या ये करूंगा। मैंने कहा तेरे को करना क्या है। मुझे बोलता है कि मेरे को तो सिनेमा में ही जाना है, फिल्में बनानी है, यही करना है और कुछ नहीं करना।